जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके हृदय दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अर्थात जो कपट, दंभ और माया से परे हैं वो ही भगवान श्री राम की कृपा पाते हैं, और जिन पर राम की कृपा होती है उन पर सारी संसारिक दुख छू भी नहीं सकता या उन पर सब कृपा करते हैं। जो राम के प्रिय होते हैं, जो राम की कृपा पाते हैं, उन पर सारे भगवान सब कोई कृपा करते हैं। इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि आज हम जानने वाले हैं महान तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, जिन्होंने अपने भारत को एक महान ग्रंथ रामचरितमानस प्रदान किया, और साथ में हनुमान चालीसा भी। लेकिन अगर इनके जन्म के पहले की अगर हम थोड़ी बात जानें, तो तुलसीदास जी को ऐसा माना जाता था कि वो मनहूस है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। एक टाइम तो जब वो होते हैं तभी उनके पिता को एक ज्योतिषी बताता है कि तुम इसको अपने घर से निकाल दो, क्योंकि ये तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता, ये अपने पूरे परिवार का नाश करेगा। लेकिन तब भी तुलसीदास जी को राम भक्ति का मार्ग मिलता है, और वो हमको रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे महान ग्रंथ प्रदान करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है जिसको इंसान कुछ भी नहीं समझता ना, वही इतिहास रचता है। आइए जानते हैं हम कवि महान तुलसीदास जी के बारे में, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश की गंगा नदी के सोरोन गांव में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे होता है। ऐसा माना जाता है कि जब तुलसीदास जी होने वाले थे, उनके पिता थोड़े से चिंतित थे, क्योंकि तुलसीदास जी अपनी माता के गर्भ में 12 माह से थे। और जब उनको दाई आके बताती है कि उनके घर में पुत्र का जन्म होता है, तो वो ये भी बताती है कि तुलसीदास जी ने सबसे पहला शब्द अपने मुंह से होते से ही राम नाम बोला था, और उनके मुंह में एक छोटा सा दांत भी था। तब उनके पिताजी एक ज्योतिषी से पूछवाते हैं और बनवाते हैं कि आखिर ये बच्चा कैसा रहेगा। तब जाके ये ज्योतिषी बताते हैं कि ये बहुत ही बेकार रहने वाला है, ये अपने कुल का नाश कर देगा, इससे अच्छा हो कि तुम इसको अपने घर से निकाल दो। तो आत्माराम दुबे तब अपनी पत्नी के बारे में पूछते हैं कि वो कैसी है। तो उनकी पत्नी की तबीयत भी उस टाइम ठीक नहीं रहती, और जब ज्योतिषी उनको बताते हैं तो वो सोचते हैं कि यार सच में मैं इसे निकाल दूँ। तो कहता है हाँ, तुम्हारे लिए यही सही है। तो जो दाई रहती है वहाँ पे, वो उन पे दया करके तुलसीदास जी को, और उनका नाम उस टाइम पे राम बोला रखा जाता है, वो दाई अपने घर पे लेके आती है। उसके परिवार वाले भी बोलते हैं कि तुम इस बच्चे को क्यों लेके आई हो। जब उसके बारे में ये सब बताया है तो भी वो कहती है कि इसमें कोई बच्चे का कसूर नहीं है, या मेरा भी अभी तक कोई बच्चा नहीं है, तो मैं इसको अपना ही बच्चा मान के पालूंगी। इसके बाद ये सुनाई में आता है कि जब तुलसीदास जी होते हैं तो 10 दिन बाद ही उनके जो पिता थे आत्माराम दुबे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो फिर लोगों को और लगने लगता है कि ये बच्चा जो है, जो राम बोला है, जो हमारे तुलसीदास जी है, वो शायद सच में मनहूस है। जब और तुलसीदास जी का बचपन, माता पिता, उनकी कुछ देर बाद माता का भी देहांत हो जाता है। 5 वर्ष के जब तुलसीदास जी होते हैं तो ना माता उनकी रहती है ना उनके पिता रहते हैं। तब जो उनकी दाई रहती है, जो उनको लेके आती है, उसकी एक सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। तब तुलसीदास जी का कोई भी नहीं बचता, और जो उनके पति रहते हैं दाई के, वो भी उनको अपने घर से निकाल देते हैं कि इसके चक्कर में मेरी पत्नी मर गई, ऐसा वो सोचता था। इसके बाद तुलसीदास जी को कोई खाना नहीं देता, वो घर उनको भूख लगती है, छोटे बच्चे रहते हैं, वो मांगते तब भी उनको कोई खाना नहीं देता। आखिर एक स्त्री जब अपने घर से निकल कर उनके लिए कुछ दूध लेके आती है, तो पीछे से उनके घर में जो एक बूढ़ी सी क्या बोलते लेडी रहती है, वो बताती है कि इसको खाना मत दो या इसको कुछ भी मत दो, जो भी उसकी मदद करता है, जो भी उसको कुछ देता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो फिर वो वापस चली जाती है। फिर तुलसीदास जी सोचते हैं कि अब मैं किसी के भी घर से खाना नहीं मांगूंगा। लेकिन फिर भी शाम जब होती है, उनको फिर से भूख लगती है, फिर भी वो जाते हैं, लेकिन तब भी कोई उनको खाना नहीं देता। फिर उनके जो पास में मंदिर रहता है, वो उस मंदिर में जाते हैं, और तब वहाँ पे एक गुरु आते हैं जिनका नाम रहता है नर हरिदास। वो तुलसीदास जी के बारे में वहाँ के जो पुजारी रहते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या है ये बच्चा ऐसा क्यों घूम रहा है। तो फिर वहाँ के जो पंडित है वो बताते हैं कि ये हमारे गांव में जो आत्माराम दुबे थे उनका पुत्र है। इसके होने के बाद ही इसकी माता की मृत्यु हो गई, 10 दिन बाद इसके पिता की हो गई। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत मनहूस है, इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जो इसकी मदद करता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जब ये बात गुरु नर हरिदास जी सुनते हैं तो उनको तुलसीदास जी पे दया आती है, और वो उनसे पूछते हैं कि तुम राम भक्ति का मार्ग क्यों नहीं अपनाते। जो श्री राम की शरण में जाता है वो भगवान तो सबको अपनाता है। तो
तुलसीदास जी उनसे पूछते हैं कि मैं राम भक्ति कैसे करूं, मुझे राम कहाँ मिलेंगे। उनकी ये बात सुनकर गुरु नरहरिदास उनको अपने साथ लेकर चले जाते हैं और फिर उनको शिक्षा दीक्षा देने लगते हैं। जब उनकी शिक्षा पूरी होती है तो वो उनको सिखाते हैं कि जैसा मैं बोलूँ वैसे तुम बोलो। वो उनको सिखाते हैं कि बोलो जय श्री राम, राम राम, मतलब वो उनको राम भगवान की कथा सुनाते हैं और पूरे अच्छे तरीके से रामायण का पाठ कराते हैं। जो रामायण तुलसीदास जी पढ़ते हैं वो संस्कृत में लिखी रहती है, तो उनके लिए उनको पढ़ना या याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी राम प्रेम के कारण वो उसको अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। उसके बाद जो उनके गुरु हैं वो उनको वाराणसी के आचार्य शेष सनातन के पास लेके जाते हैं। जब तुलसीदास जी को शेष सनातन के पास ले लाया जाता है और जो उनके गुरु नरहरिदास थे वो उनका नाम तुलसीदास भी रखते हैं, लेकिन फिर भी सब उनको राम बोला ही बुलाते थे। शेष सनातन के पास वो उनकी बची हुई बाकी की जो शिक्षा थी वो भेजने के लिए भेजते हैं। और जब वो 10 वर्ष के होते हैं तो वो सारे ग्रंथों को, सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और फिर वो उनके गुरु बोलते हैं कि जाओ तुलसीदास, अब तुम्हारी जो शिक्षा है वो पूर्ण हो चुकी है। तब तुलसीदास जी उनसे कहते हैं कि आप ही ने मेरे को मनुष्य योनि जो मेरे को मिली है इसमें जीने के लायक बनाया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और श्री सनातन उनसे और ये भी कहता है कि तुम राम भक्ति करो, तुम राम का प्रचार प्रसार करो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो मेरा परम कर्तव्य है, ये तो मैं करूँगा। और उनके गुरु जो श्री सनातन थे वो ये भी कहते हैं कि तुम गृहस्थ बनो, क्योंकि श्री राम जी भी गृहस्थ थे। तब तुलसीदास जी अपने गांव वापस चले जाते हैं और वहाँ पे रामायण का पाठ करवाने लगते हैं। बहुत से लोग उनकी कथा सुनने के लिए भी आते हैं। उनके गांव के बगल में एक छोटा सा गांव और रहता था, पड़ोस में एक गांव था जहाँ पे दीनबंधु जो एक क्या बोलते आदमी था, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था बुद्धिमती। बुद्धिमती को लोग रत्नावली के नाम से अधिक जाना करते थे। वह बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। तब उनके पिता के पास एक व्यक्ति आकर उनसे बोलता है कि तुम्हारी पुत्री के लिए या बुद्धिमती के लिए, रत्नावली के लिए तुलसीदास से अच्छा वर, अच्छा योग्य वर कोई नहीं होगा। तो उनके पिता बोलते हैं मैंने सुना है कि जो तुलसीदास है वो थोड़ा सा निर्धन है। तो उनको बोलता है वो व्यक्ति कि सबसे बड़ा धन ही तो शिक्षा है, और तुलसीदास जी बहुत अच्छे से शिक्षा के, विद्या के धनी हैं, तो वो गरीब कैसे हो सकते हैं। तब दीनबंधु जो उनकी रत्नावली के पिता रहते हैं और तुलसीदास जी का विवाह होता है। दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी रहती है। तुलसीदास जी भी रत्नावली से बहुत प्यार करते हैं और राजापुर शादी होने के बाद राजापुर में एक स्थान पर रहने लगते हैं। उनका एक पुत्र भी होता है तारक, जिसकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उनसे बिल्कुल भी दूर या अलग नहीं रहना चाहते थे। वो कुछ देर के लिए भी उनसे अलग नहीं रहना चाहते थे, लेकिन इससे जो रत्नावली थी वो थोड़ा परेशान भी रहती थी, क्योंकि उनकी जो सहेलियाँ थी वो उनसे बोलती थी कि तुमने तो तुलसीदास पर जादू कर दिया है। तो रत्नावली इससे थोड़ा परेशान भी थी। एक बार की बात है, जब तुलसीदास जी किसी काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो वहाँ पे एक नाई आता है उनके मायके से और उनसे बोलता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है, कल भाई दूज है और अगर तुम वहाँ पे नहीं रहोगी तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रत्नावली बोलती है कि मेरे पति अभी घर पे नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूँ। लेकिन फिर भी जब नाई बोलता है, उनके पिता की बात बताता है, तो वो खत लिख देती है कि वो कुछ देर बाद, कुछ दिन में वापस आ जाएगी, और वहाँ पे खत रख कर चली जाती है। उसके बाद जब तुलसीदास जी को उनका वो खत मिलता है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे कैसे वो चली गई। इसके बाद उसी दिन तुलसीदास जी वहाँ पे जाते हैं। तब तुलसीदास जी उसी दिन वहाँ उनके मायके जाने का निर्णय लेते हैं और भरी आंधी तूफान में वो जाने का निश्चय करते हैं। बहुत तेज़ बारिश होती है उस दिन, लेकिन तब भी आप तुलसीदास जी को देखिए, वो वहाँ पे जाते हैं। और जो नदी रहती है वो बहुत तूफान पे रहती है, तब भी वो वहाँ पे जाते हैं। और आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने नदी पार जो एक लाश थी वो वहाँ पे तैर के जा रही थी, उसके ऊपर बैठ के वो वहाँ से नदी पार करते हैं और फिर जो रत्नावली थी उनके घर तक पहुँचते हैं। उनके घर तक पहुँचने के बाद जब गेट बंद रहता है रात में, तो वो रत्नावली के कमरे से जाते हैं। तब वहाँ से उनको एक रस्सी लटकती हुई दिखती है खिड़की से, और वो उस रस्सी को पकड़ कर जाते हैं। लेकिन तब बाद में उनको समझ आता है कि वो कोई रस्सी-वस्सी नहीं रहती है, वो एक साँप रहता है। तब रत्नावली देखकर ये बहुत क्रोधित होने लगती है, बहुत गुस्सा करती है तुलसीदास जी पे कि उनके घर का जो गेट है, जो मेन गेट है वो बंद है और वो खिड़की से उनके कमरे में आए। उनके घर वाले इस बारे में क्या सोचेंगे? इससे रत्नावली गुस्सा होकर तुलसीदास जी पर बहुत क्रोधित होती है और उनसे ये भी बोलती है कि इस हाड़ मांस के शरीर से प्यार करने के बजाय अगर तुमने राम जी से इतना प्यार किया होता तो तुम्हारी ज़िंदगी सँवर जाती। यही बात
बस यही बात तुलसीदास जी को लग जाती है और उसके बाद से तुलसीदास जी कभी भी रत्नावली से नहीं मिलते और वो बिल्कुल वैराग्य अपना लेते हैं और वाराणसी चले जाते हैं। वाराणसी जाने के बाद वो रामायण का पाठ शुरू करते हैं। रत्नावली को छोड़ने के बाद या बोला जाए तो वहाँ से निकलने के बाद वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते और फिर वो श्री राम के ही होते हैं और रामायण का पाठ करवाते हैं वाराणसी में। एक बार की बात है, जो एक प्रेत होता है उन्होंने तुलसीदास जी की मदद की थी हनुमान जी से मिलने में। तो चलिए सुनते हैं वो कथा भी। जब तुलसीदास जी वाराणसी में रामायण का पाठ करवाते थे तो सुबह का जो भ्रमण होता है जब वो उस पे जाते थे तो उनको एक पेड़ दिखता था जो बहुत सूख सा रहा था, थोड़ा हरा भरा था, थोड़ा सा बस, और बाकी जल्दी जल्दी वो सूख रहा था। तो उनको लगा था कि मैं इस पेड़ को अच्छी तरीके से हरा भरा करूँगा, लेकिन वहाँ पे कोई भी नदी नहीं थी जिसके वो पानी डाल सके। तो वो सोचता है कि मैं घर से ही कुछ पानी लेके आऊँगा और उस पेड़ पे डाल दूँगा। जब तुलसीदास जी डेली पानी लेके आते हैं और उस पेड़ को देते हैं तो वो पेड़ कुछ दिन में अच्छा हरा भरा हो जाता है। एक बार की बात है, जब तुलसीदास जी उसी पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक प्रेत की आवाज़ आती है और वो बोलता है कि तुलसीदास, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे इस घर को, वो उस पेड़ पे ही रहता था इसलिए वो बोलता है कि मेरे इस घर को तुमने फिर से हरा भरा कर दिया। अगर ये मुरझा जाता तो मैं कहाँ रहता। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पे रहते हो? तो वो बोलता है हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ। अगर तुम मांग सकते हो मुझसे, तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो तुलसीदास जी को ये समझ आता है कि शायद ये जो प्रेत है ये कोई अच्छा प्रेत है या इसकी आत्मा अच्छी है, तभी ये मेरे से ऐसी बात कर रहा है। तो तुलसीदास जी उससे बोलते हैं कि मैं राम जी का और हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, क्या तुम मुझे हनुमान जी से मिलवा सकते हो? तो जो प्रेत है वो बोलता है कि मेरे में इतनी क्षमता तो नहीं है कि मैं तुमको हनुमान जी से मिलवा सकूँ, लेकिन हाँ, मैं अपने जन्म में बहुत, मतलब एक साधु था, वो साधु रहता था, इसलिए वो सोचता है कि मेरे कुछ पुण्य कर्म से हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। और तब वो प्रेत उनको बताता है कि जब तुम रामायण का पाठ करवाते हो तब सबसे पहले एक व्यक्ति आके बैठता है, एक व्यक्ति तुम्हारी कथा में सबसे पहले आकर बैठता है और सबसे बाद में जाता है। तुम कभी ध्यान देना इस चीज़ पे, और वही व्यक्ति हनुमान जी है जो तुम्हारी कथा सुनने के लिए आते हैं। तो तुलसीदास जी जब भी रामायण का पाठ करते हैं कुछ दिन तक वो ध्यान देते हैं कि कौन व्यक्ति सबसे पहले आके बैठता है, सबसे लास्ट में जाता है। तब तुलसीदास जी देखते हैं कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति मेरी कथा में सबसे पहले आके बैठता है और सबसे आखिरी में जाता है। तब एक बार जब तुलसीदास जी की कथा पूर्ण हो जाती है तो वो उस व्यक्ति के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, मैंने तुमको पहचान लिया, आप ही हनुमान जी हो। तो हनुमान जी अपना रूप ले लेते हैं और बोलते हैं, तब हनुमान जी तुलसीदास जी के सामने प्रकट होते हैं और उनसे बोलते हैं कि हाँ, मैं ही हनुमान हूँ, मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए आता हूँ। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु जी, और उन्होंने सबसे पहले हनुमान चालीसा, क्या बोलते हैं, हनुमान जी के सामने वो सुनाते हैं और फिर उनसे बोलते हैं कि प्रभु, मुझे राम जी के भी दर्शन कराइए, मेरे को राम जी के भी दर्शन करने हैं। तब हनुमान जी उनसे बोलते हैं कि अगर तुमको राम भगवान के दर्शन करने हैं तो तुम चित्रकूट चले जाओ। उसके बाद तुलसीदास जी वहाँ से निकलते हैं और तुलसीदास जी चित्रकूट जाते हैं और राम घाट पर एक कामादगिरी पर्वत पर वो रहते हैं जब, तब वहाँ से देखते हैं कि 2 राजकुमार वहाँ से घुड़सवार होकर वहाँ से जाते हैं। तब हनुमान जी फिर से प्रकट होकर तुलसीदास जी को बताते हैं कि यही थे राम और लक्ष्मण जी। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु, मैं तो उनको नहीं पहचान पाया, मेरे को फिर से देखना है राम भगवान को। तब हनुमान जी उनको बोलते हैं कि तुम मंदाकिनी नदी के तट पर चले जाओ। तब तुलसीदास जी मंदाकिनी नदी के तट पर जाते हैं और वहाँ पर तिलक लगाते हैं चंदन घिस के। तब तो एक, मतलब जो एक युवक थे, 2 युवक वहाँ पे आते हैं, तुलसीदास जी से तिलक लगाने के लिए बोलते हैं। तब हनुमान जी ये सोचते हैं कि तुलसीदास जी फिर से भ्रम में ना पड़ जाए या तब भी फिर से प्रभु को ना पहचान पाए, इसलिए वो एक तोते का रूप रखते हैं और वहाँ पर सब बोलने लगते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो तुलसीदास जी समझ जाते हैं कि ये जो 2 राजकुमार हैं ये कोई भी नहीं, ये स्वयं राम और लक्ष्मण ही है। और फिर राम भगवान को देखकर तुलसीदास जी एकदम मोहक हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। तब राम भगवान खुद उनके हाथ से तिलक लगाते हैं और उनको चंदन लगा के वहाँ से चले जाते हैं। तुलसीदास जी का मन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो स्वयं राम भगवान के दर्शन कर लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद उनको अनंत आके रत्नावली के मायके से आगे बताता है कि रत्नावली का और उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि वो दोनों पुण्य आत्मा थे जिसने मतलब रत्नावली ने उन्हें ये मार्ग बताया और वो राम भक्ति के मार्ग पर चले। इसके बाद तुलसीदास जी अनंत के साथ में, और वो भी बोलता है कि मैं भी आपके साथ में तीर्थ यात्रा करूँगा। तो तुलसीदास जी और
अनंत वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में वो दर्शन करते हैं कृष्ण जी के। तो सब लोगों को लगता है कि तुलसीदास जी तो राम भगवान के भक्त हैं, क्या ये कृष्ण जी के दर्शन करेंगे या माथा टेकेंगे? तो वो लोग देखते हैं कि तुलसीदास जी बड़े अच्छे से कृष्ण जी के भी दर्शन करते हैं, और वो वहाँ पे कथा में अपनी बताते हैं कि राम भगवान और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही तो नारायण के अवतार हैं। और वहाँ से फिर वो राजस्थान के मंदिर में चले जाते हैं, जहाँ पर एक बार बहुत बाहर उनके घर के बाहर में बहुत आवाज़ें आने लगती है। तो वो देखते हैं कि आखिर ये किस चीज़ की भीड़ है। तो वो अनंत से बोलते हैं कि जाओ तुम देख कर बताओ ये किस चीज़ की भीड़ है। तब अनंत को बताता है कि ये कुछ भील जो है वो तुम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पे जो पंडित हैं वो रोक रहे हैं कि तुम नहीं मिल सकते। तो तुलसीदास जी उनसे बोलते हैं कि उनको अंदर आने दो, और फिर उनसे गले लग के अच्छे से मिलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि जब श्री राम वनवास पे गए थे तो तुम्हारे घर में भीलों के साथ वो कुछ दिन रहे थे, इसलिए वो अच्छे से उनसे गले मिलते हैं। उसके बाद तुलसीदास जी से मिलने मेवाड़ के राजा राणा प्रताप आते हैं। वो बहुत दुखी मन से उनके पास में आते हैं और बोलते हैं कि तुलसीदास जी, मेरे मेवाड़ पर जो मुगल हैं उन्होंने शासन कर लिया है, और मैं अपने राज्य को अब कैसे बचा सकता हूँ। तब तुलसीदास जी उनसे बोलते हैं कि घबराओ मत राणा, तुमको तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। और तब महाराणा प्रताप जो थे वो उनको ये भी बताते हैं कि मेरा ही जो बंधु मान सिंह है वो भी मुगलों की तरफ से लड़ रहा है। तभी जो भामा शाह थे वो वहाँ पे आते हैं, और राणा प्रताप की ये बात सुनकर कहते हैं कि मैं तुमको अपनी सेना देने के लिए तैयार हूँ, तुम अच्छे से युद्ध करो। तब राणा प्रताप बोलते हैं कि मैं एक योद्धा होकर किसी की भेंट या कोई से मदद कैसे ले सकता हूँ। तब जो भामा शाह थे वो तुलसीदास जी से बोलते हैं कि प्रभु आप ये मुझसे ले लीजिए और फिर इनको दे दीजिए राणा प्रताप को। तो राणा प्रताप जो थे वो इस चीज़ को अपना लेते हैं और फिर अपना युद्ध करने के लिए वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाद ये भी खबर आती है कि जो मान सिंह है वो भी तुलसीदास जी से मिलने आते हैं। तो तुलसीदास जी से मिलने के बाद वो अपनी सेना जो है उसको पीछे ले लेते हैं। जब ये बात अकबर को पता चलती है तो वो बोलता है कि कौन है जिसने मान सिंह को ऐसी बात बताई है। तो जो उनके दरबारी थे वो उनको बताते हैं कि जो तुलसीदास जी थे वो उनसे मिलने गए थे। जो मान सिंह थे वो तुलसीदास जी से मिलने गए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी सेना को पीछे ले लिया है। उसके बाद जो अकबर थे वो अब्दुल रहीम खान को तुलसीदास जी के पास में भेजते हैं और उनसे दरबार में आने के लिए बोलते हैं। तो तुलसीदास जी उनसे बोलते हैं कि मैं तो राम का भक्त हूँ, मैं तो राम के गुणगान गाता हूँ, मैं दरबार में कैसे जा सकता हूँ, मेरा राजसभा में क्या काम। तो अब्दुल रहीम खान बोलते हैं कि आप इस्लाम धर्म के विरुद्ध अपनी बातचीत रखते हैं या काम करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ राम जी का भक्त हूँ और केवल राम की ही बातें करता हूँ। तब भी वो उनको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाते हैं दरबार में। वहाँ पे अकबर उनका मजाक भी उड़ाता है और उनको फतेहपुर सिकड़ी में बंद करवा देता है, बंदी बना के जेल में बंद कर देता है। वहाँ पे भी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा का निर्माण करते हैं। जब तक वो 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे बंदर जो होते हैं वो वहाँ फतेहपुर सिकरी पे आते हैं और वहाँ की जेलों पर, वहाँ के घरों पर, वहाँ के महल पर आक्रमण कर देते हैं। इतने बंदर वहाँ पे आ जाते हैं कि अकबर जो थे उनको तुलसीदास जी को रिहा करवाना पड़ता है, लेकिन तब भी वो वहाँ पे अच्छे से नहीं रह पाते और वहाँ से फिर वो चले जाते हैं। तुलसीदास जी अनंत के साथ में फिर रामेश्वरम जाते हैं, लेकिन रामेश्वरम के जो पंडित थे वो उनको अंदर नहीं जाने देते। वो ये बोलता है कि तुम राम भगवान के भक्त हो, तुम शिव जी के दर्शन नहीं कर सकते। फिर भी तुलसीदास जी वहाँ मंदिर के बाहर बैठते हैं और शिव जी का ध्यान करते हैं। फिर भगवान शिव उनको प्रकट होकर बताते हैं कि तुलसीदास, तुम वापस वाराणसी चले जाओ और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करो। फिर तुलसीदास जी वापस वाराणसी आते हैं। वाराणसी के 80 घाट पर वो हिंदी में रामचरितमानस लिखने लगते हैं, लेकिन वहाँ के जो पंडित रहते हैं वो ये बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि जो रामायण है उसको संस्कृत के अलावा भी किसी भाषा में लिखा जाए। वो तुलसीदास जी का विरोध करते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम अपनी ये जो रचना है इसको तुम नदी में फेंक दो। लेकिन तब भी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मैं राम जी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, अगर ये सही नहीं है तो फिर भले ही आप इसको फेंक सकते हो। तब जो पंडित है वो बोलते हैं ठीक है, हम साथ में तुम्हारे ग्रंथ जो है उसके साथ में बाकी ग्रंथों को रख देंगे मंदिर के अंदर। इसके बाद अगर ये ग्रंथ वहाँ से हटता है तो तुम इस तरीके से वो बात करना, फिर समझ सकते हैं कि जो रामचरितमानस उन्होंने लिखी है वो सही है या नहीं है। तब जो तुलसीदास जी थी उनके ग्रंथों के साथ में बाकी ग्रंथों को रखकर
जो मंदिर है उसके अंदर रखा जाता है, तो वो जब पट खुलता है दूसरे दिन तो वो देखते हैं जो रामचरितमानस है वो सबसे ऊपर रखी हुई है। तो सारे पंडित जो है वो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसको अपना लेते हैं और पूजनीय भी मानते हैं। एक बार जो तुलसीदास जी थे उन्होंने संकट मोचन हनुमान मंदिर भी बनवाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे हनुमान जी मिलते हैं।